इम्तिहान कराने पर अड़ा है। देश में कोरोना के कहर से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। शिक्षा तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सेंट्रल हो या फिर स्टेट बोर्ड के छात्रों पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े, इसके लिए उन्हें औसतन अंक के हिसाब से प्रमोट किया गया। ऐसा नहीं कि सब कुछ चोरी छुपे हुआ, सब कुछ खुली आंखों के सामने हुआ और सबने माना कि मुश्किल वक्त में ऐसा करना गलत नहीं। लेकिन शायद यूजीसी इससे इत्तेफाक नहीं रखता, तभी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इम्तिहान कराने पर अड़ा है। यह हाल तब है जब ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। बावजूद इसके यूजीसी एग्जाम कराने की जिद पर बना हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो यूजीसी ने कहा कि वो बिना एग्जाम के छात्रों को डिग्री की मान्यता नहीं देगा। देश में कोरोना के मामले रोजाना रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में अगर एग्जाम कराए जाते हैं तो क्या छात्रों पर कोरोना का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? छात्रों की हिफाजत की गारंटी कौन लेगा? बताइए, असम बिहार का हाल आप जानते हैं, वहां पर बाढ़ आई हुई है, पूरा नॉर्थ बिहार डूबा हुआ है। वहां का छात्र कैसे ऑनलाइन एग्जाम दे, मुझे ये बताइए। जम्मू कश्मीर में 2G स्पीड के साथ क्या ये मुमकिन है? दूर दराज के इलाके हैं, यूपी के इंटीरियर में चले जाइए, अगर आपका कोई रिश्तेदार हो तो वहां पर आप सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, वहां जब बारिश होती है तो पावर कट लग जाता है और लाइट कब आएगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा तो स्टूडेंट कैसे परीक्षा देंगे? क्या इन दिक्कतों पर विचार नहीं किया गया? चलिए, पहली बात आपको बताऊं, मेरा जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं वो बिल्कुल इंटीरियर में है, तो संभवतः उसका बहुत अच्छा अनुभव मेरे पास है जी। और इंटीरियर के कॉलेज में मैं 30 सितंबर एक डेट दी गई है। अगर परिस्थितियां विभिन्न होती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नियामक संस्था उस पर अड़ ही जाएगी, वो उस हिसाब से काम करने वाली है कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इसीलिए बार बार डेट चेंज हुई ना। बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स थे, आप देखिए एक बहुत बड़ा नंबर जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसके अलावा जो अदर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, पीजी के स्टूडेंट्स थे अदर सेमेस्टर के, उन सबको प्रमोट किया गया है। केवल एक छोटे छात्रों की संख्या के लिए कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में इनके संग ये दिक्कत आए कि आपको केवल प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए कल कोई बहुत सारे लोग जो उन्हें जॉब देने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो उनके साथ कुल मिलाकर कह रहे हैं कि उनके फ्यूचर के लिए चुनौती हो सकती है, करना है। आभा जी आपने जल्दी से बात रखिए, मुझे उसके बाद राहुल चौधरी के पास जाना है, वो जुड़ गए हमारे साथ। ये बहुत आश्चर्य की बात लग रही है कि यूजीसी से आप ये कह रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में सारे सेमेस्टर्स एक जैसा ही योगदान करते हैं डिग्री में, तो कोई एक खास सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर नहीं होता जिसका अगर परीक्षा स्टूडेंट ने नहीं दिया तो उसपे कोई ठप्पा लग जाएगा। ठप्पा तो इस समय सरकार पे लगा है जिसने अपने सिटीजन्स की वेलबींग को दरकिनार कर दिया, उनकी फैमिलीज के वेलबींग को दरकिनार कर दिया। आपको मालूम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय बाकी विश्वविद्यालयों से थोड़ा अलग है, यहाँ पे पूरे देश भर का जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, हमने खुद ही बात रखी, कश्मीर के स्टूडेंट्स परेशान हैं, बिहार और असम के स्टूडेंट परेशान हैं, यूपी के स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा आधा पेपर हुआ। की कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी का जो फैसला है क्या वो छात्रों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ेगा और किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम जो है वो परेशानी का सबब बन रही है, क्या उन कमियों पर भी ध्यान यूजीसी को देने की जरूरत नहीं है? यहाँ पर बालाजी मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि एक तर्क ये भी दिया जा रहा है और आप सुन रहे होंगे विक्रम जी को, वो ये कहते हैं कि फाइनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर एग्जाम ना हो तो फिर उसके भविष्य के लिए, उसके करियर के लिए नुकसान होगा, प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी। देखिए, जब देश का लोकतंत्र को इस सरकार ने बगल में रखा, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है और उसके अलावा सारे निर्णय कैबिनेट ले रहा है, वहां पे दिक्कत नहीं आ रही है। और दूसरा, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोला जा रहा है ना कि आप स्टूडेंट को फ्री में पास कीजिए, वो बोला जा रहा है कि उनकी जो भी एवेल्युएशन पिछले 5 सेमेस्टर्स या 7 सेमेस्टर्स लोग किया है उसके आधार पे कीजिए। और आप मुझे बताइए, जो एबीवीपी के साथी भी कह रहे थे और यूजीसी के मेंबर भी कह रहे थे कि एग्जाम होना है, इस पूरे सेमेस्टर में कितना पढ़ाई हुआ कि इसके आधार पे आप एग्जाम करेंगे? क्या इतने कम पढ़ाई में अगर एग्जाम होगा, क्या वो क्वालिटी वो इंश्योर करेंगे कि जो पास करेगा वो डिग्री की वैल्यू रहेगी या कोई कागज का वैल्यू रहेगा? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं, इसके साथ मैं बताऊंगा। ऑफलाइन एग्जाम ले लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिए। ऑनलाइन का तो हमारा सच्चाई पता है, इस देश के 70% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऑफलाइन में जो राम जन्मभूमि का जो पूरा इन्होंने सरकार ने पूरा ग्रैंड तरीके से किया और सबसे सेफ्टी मेजर्स लेके सब चीज किया, वहां के ट्रस्ट के चेयरमैन को आज कोरोना हो गया बोल के खबर आई। सोचिए, जिस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लेके
आपने प्रोटोकॉल लिया, वहां पे अगर कोरोना हो सकता है तो देश भर में जहां पे ऑफलाइन एग्जाम होंगे, खुद यूजीसी चेयरमैन कह रहे हैं कि 1200 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, खुद वहां से ग्रेजुएट हूं, मेरी डिग्री चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही है, शायद उनको स्टूडेंट्स तो वहां पे के स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा ऑफलाइन एग्जाम में? और दूसरा देखिए, अमेरिका से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, स्कूल रीओपन होने के 2 हफ्ते के अंदर ही 97,000 स्टूडेंट्स कोरोना इन्फेक्टेड हो गए हैं। ये सिर्फ 2 हफ्तों का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ये संख्या बढ़ भी सकती है। जब हालात इतने खराब हो, हर दिन हमारे ही देश में 62,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो फिर क्या हमें भी सबक नहीं लेना चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसे हालात में एग्जाम होने चाहिए? बच्चों की जान जरूरी है या एग्जाम अगर सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए तो फिर सवाल यही है कि इसमें हर्ज ही क्या है? इस आपके प्रश्न के साथ कुछ प्रीवियस प्रश्न भी थे, उसका भी उत्तर दे दूं। सबसे बार बार बात आती है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। जी, जब आप पीजी में आते हैं तो फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर, जहां ईयरली सिस्टम है और जहां सेमेस्टर सिस्टम है, वहां पर आप स्पेशलाइज्ड पेपर पढ़ाते हैं। उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है, जिसको उस स्पेशलाइजेशन को आप प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर के आधार पर तय नहीं कर पाते। वहीं पर उस बच्चे के बारे में तय होता है कि इस सब्जेक्ट में भी इसका क्या स्पेशलाइजेशन था। अगर वो केमिस्ट्री में था तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, ऑर्गेनिक में है, फिजिकल में है। अगर वो फिजिक्स में है तो सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। हर प्रकार के सब्जेक्ट में अपने अपने स्पेशलाइजेशन है, जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में ही होते हैं। और ये बात शिक्षक भी जानते हैं और छात्र भी जानते हैं। क्या आप ये तय करना चाहते हैं? इसके अलावा जिन संस्थाओं ने कहा कि हम इन डिग्रियों को मान्यता नहीं देंगे, उनको मान्यता दिलाने का रास्ता कैसे निकलेगा? विषय होना ये चाहिए कि छात्रों का नुकसान ना हो। ठीक है, विषय होना चाहिए कि छात्र सुरक्षित रहे। कैसे ऑप्शनल पेपर होते हैं, एक स्पेशलाइजेशन जो कोर पेपर होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे होते हैं, जिसके बगैर डिग्री नहीं दी जा सकती। आप ऑप्शनल चीजों को स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में चाहे एमए हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, आपको मालूम है कि उसमें इंटरनल असेसमेंट का कंपोनेंट है, यानी कि टीचर ने जो पढ़ाया उसके ऊपर वो मूल्यांकन कर चुका है। पर मैं एक बहुत जरूरी बात विक्रम जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में जहां पर सामान्य सबके साथ पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या देश में यूजीसी ऐसा जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ऐसा फॉर्मूला ला सकती है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए? आज हमारे जितने ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, ना उनको स्क्राइब मिल रहा है, वो बिल्कुल एग्जाम नहीं दे पा रहे, और ऐसे ही छात्रों को बहुत देर तक डिग्री नहीं मिलेगी। जो छात्रों के पास इंटरनेट या कनेक्टिविटी नहीं है, या जो किसी भी कोरोना अफेक्टेड छात्र हैं, उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनको बाद में जाकर ऑफलाइन एग्जाम देने पड़ेंगे और डिग्री उनको और देर से मिलेगी, यानी कि उनका एमए और एमएससी में दाखिला नहीं हो पाएगा। क्या यूजीसी अपने पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज यानी कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला ला सकती है? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि आज चाहे 12वीं का स्टूडेंट हो चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, जो फॉर्मूला उनके ऊपर लगा, और ये संवेदनाशील एक देश का फॉर्मूला है कि आपने जो इंटरनल असेसमेंट है और जो पुराने पेपर्स हैं उसके बिना पे स्टूडेंट को पास किया। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट था यानी कि छठे सेमेस्टर का स्टूडेंट या एमए फाइनल, उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस पे पास कर रहे हैं, तो जो छठे सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, और देखिए महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर ने तो ये पूरा आंकड़े जमा किए, उन्होंने 200 छात्रों का एक डाटा कलेक्ट करके दिखाया कि जो फाइनल एग्जाम है वो रिजल्ट एवरेज से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, इन दिक्कतों का हम लगातार लेकर सवाल पूछ रहे हैं।